हरिओम। महापुरुष हमको जीने के लिए कुछ न कुछ सूत्र दे के जाते हैं और सूत्र को ही लेके जो ही जीवन जीते हैं वही उनके लिए है कि सहज साधना बन जाती हैं। शरीर तो है, हमको अन्न लेना है, शरीर है इसलिए हमको श्वास लेना है, जीवन है जीने के लिए कर्म करने का है, और जब कर्म करके हम थक जाते हैं फिर हमारा शरीर को फिर पुनर्शक्ति प्राप्त करने के लिए आराम ही चाहिए, निद्रा भी चाहिए। उसी को कैसे सहज स्थिति में संत लोग को हमको मार्गदर्शन करते हैं जो आपके जीवन आपके लिए एक बड़ी साधना है, आपके मानव तन आपके लिए एक बड़ा ही पवित्र साधन है। और वो साधन को लेके साधना, हर एक कर्म आपके साधना बन जाए और आपके जीवन में सिद्धि शांति मिल जाए, ऐसे मार्गदर्शन के साथ अन्न समान नहीं औषधम, श्वास समान नहीं जप, कर्म समान नहीं देवता, निद्रा समान नहीं तप। अन्न कितनी खाना है? जैसे रोग आए तो रोग को मिटाने के लिए हम औषध लेते हैं, दवाई लेते हैं, ऐसे ही भूख को मिटाने के लिए जितनी ही भोजन चाहिए इतनी लो, उसी से अधिक नहीं। भूख मिट जाए खाना बंद करो। जो आप हजम कर सकते हैं, जो आपको पोषण दे सकता है, शास्त्र अनुमोदित ये भोजन है। मनुष्य जन्म से ही शाकाहारी है और शाकाहारी भोजन लो। फिर देखो आपके जीवन में तंदुरुस्ती के लिए, स्वास्थ्य के लिए आपको ही कहाँ ढूंढना नहीं है, कोई डॉक्टर पास दौड़ना नहीं है, क्योंकि आप स्वस्थ हैं। कलंजम न भक्षयेत, आयुर्वेद कहता है कि मांसाहारी मत बनो, क्योंकि आप जन्म से ही शाकाहारी हैं। आपके शरीर के गठन ऐसे हैं, आपकी हजम क्रिया ऐसे ही तैयारी है। मांसाहार हम भले मनमानी करके लेते हैं परंतु वह हमारा खाद्य नहीं है। इसीलिए अन्न समान नहीं औषधम, अन्नम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म है, ईश्वर है, भगवान है जो आपको ही शक्ति देते हैं। वो शक्ति को संचार करने के लिए आयुर्वेदिक अनुसार आप अन्न लो। श्वास समान नहीं जप, जैसे श्वास प्रश्वास में आपका ही धमनी के धबकार चलता रहता है, वो अनाहत नाद को ही सुनने के लिए कोशिश करो। आपको स्वतंत्र जप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साक्षी रूप में आप आपके अंदर जो धबकार हैं उसको ही सुनते रहो। आपके मन में जो विचार हैं उसको ही देखते ही रहो। फिर देखो वो तब से आपको क्या मिलता है। उसी से आपके जन्म मृत्यु के चक्र, रोज की जो संताप, जो दुख, जो तनाव, वो कम हो जाने वाले हैं। कर्म समान नहीं देवता, अच्छे विचार को लेके आप सत्कर्म करेंगे तो वो कर्म से आपका जीवन तो सार्थक होने वाले हैं, साथ साथ जगत का कल्याण होने वाला है।
सत्कर्म करने से, कर्तव्य कर्म करने से वही कर्म आपको सुखी, आनंदी बनाने वाले हैं, वो आपके लिए आशीर्वाद हैं। इसलिए कर्म ही आपके देवता हैं और कर्म को सही ढंग से करना वो परमात्मा की ही पूजा है। कुकर्म करके आप कभी किसी से ही आशीर्वाद नहीं पा सकते हैं, क्योंकि आपका कर्म आपको ही श्राप देने वाला है, दुखी बनाने वाला है। इसलिए कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का आपका अधिकार है, परंतु फल कैसे आएगा वो विचार करने का आपका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि कर्म ही कर्म फल को ला के आपको ही देने वाला है। सत्कर्म करो, आप ही सत्कर्म का ही फल पाएंगे और सुखी बनेंगे और मजा में रहेंगे। और कुकर्म करो, कुकर्म का फल दुख है और आपको ही सजा मिलने वाली है। इसीलिए आपका ही कर्म आपको आशीर्वाद दे सकता है और आपका कर्म ही आपको ही श्राप दे सकता है। इसलिए कहा गया है कर्म समान नहीं देवता, दूसरे कोई देवता है ही नहीं। कर्म फल का सिद्धांत को कोई ही खंडन नहीं कर सकता है। स्वयं भगवान भी कुकर्म करेंगे तो उनको भी सजा मिलने वाला है। इसीलिए मन में जो विचार जब आता है उसी के ऊपर बारंबार विचार करके, मनसी विचिंतयम, बारंबार विचार करते ही वो कर्म को मैं करूँगा तो फिर उसका परिणाम क्या होगा, मुझे सुख देने वाला है या दुख, ऐसे विचार करके ही करो। क्योंकि आप सुख चाहते, दुख नहीं। सुखम प्राप्ति दुख निवृत्ति सबकी चाह है। और जो कर्म से आपकी दुख मिलने वाले हैं वो कर्म को छोड़ो, और जो कर्म से आप सुखी हो सकते हैं वो कर्म को करो, वही आपके लिए आशीर्वाद है। निद्रा समान नहीं तप। बहुत लोग होते हैं सत्ता शक्ति संपत्ति के साथ रहते हैं, परंतु उनको नींद नहीं आती है। और वो ही भाग्यशाली हैं जब भी वो आराम करने के लिए चाहते हैं उनको आराम से नींद आ जाती है। आचार्य शंकर कहते हैं निद्रा समाधि स्थिति ही आधि व्याधि उपाधि से मुक्त करा के जो हमको समाधि में परम शांति में ले जाने वाली है वही निद्रा है। इस अष्टांग योग की जो आखिर परिणति है वो क्या है, समाधि है। वो समाधि निद्रा से मिलती है, परंतु निद्रा में हम अचेत होते हैं, परंतु समाधि में हमें सचेत होते हैं। पर अनुभूति समान है, दुख निवृत्ति, झंझट से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए तो जब शारीरिक मानसिक के कोई तनाव की रोग आ जाते हैं ना, डॉक्टर लोग को हमको दवाई दे के सुला देते हैं, मन को शून्य कर देते हैं और हम निस्तेज होके सो रहते हैं। चलिए, निद्रा जिसको सहज स्थिति में जब वो चाहे उनके शरीर को मन को फिर पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्शक्ति से भरपूर करने के लिए जो ही सोने के जाए तो फिर सो जाते हैं, वो तप से कोई कम फल नहीं है।
वही एक तप है। इसीलिए आपके दिनचर्या में जो कर्म है, सब कर्म आपके लिए साधना रूप बने और आपको सिद्धि मिले, शांति मिले, परम आनंद मिले, कोई ही परमात्मा के लिए उपासना है और आपका जीवन का ही कर्तव्य है। उसी से आपको कभी सजा मिलने वाले नहीं है। आप सब आपके जीवन में जो कर्म करते हैं वो परमात्मा को समर्पण करते हुए, याद करते हुए करो और जीवन में सार्थक ले आओ। ऐसे शुभकामना है। हरि ओम।